नमस्कार। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात हो रही है भारतीय सेना की, जिसमें मूल चूल परिवर्तन हुआ है। बहुत सालों बाद ये परिवर्तन किया गया है और खास तौर पर सेना में भर्ती को लेकर ये परिवर्तन है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से अग्निपथ नाम से ये पूरी सेना में भर्ती की स्कीम को निकाला गया है, उसमें 4 साल सेना में भर्ती के होंगे, जिसमें ट्रेनिंग के 6 महीने भी शामिल होंगे। अब इसको किस तरह से देखा जाए, लॉन्ग टर्म में इसकी क्या खासियत और समाज में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। मेजर मोहम्मद अली शाह हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, और साथ ही कर्नल देवानंद साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेजर अली शाह, ये बताइए जरा, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार जो बच्चे इस फील्ड में जाते हैं, जो भारतीय सेना में जाते हैं, वो एक लंबी तैयारी करते हैं। आपने और बाकी लोगों ने भी की होगी। वो अभी इसको इस तरह से देख रहे हैं कि पहले एक बार तैयारी करते थे, भारतीय सेना में जाते थे, तो एक लगता था कि हाँ अब ठीक है, जब तक मैं यहाँ पर नौकरी करूंगा, एक लंबी अवधि तक मैं नौकरी करूंगा और उसके बाद यहाँ से रिटायरमेंट लूंगा। क्या उनके मोराल पर इसको लेकर कोई असर पड़ेगा, या फिर लगता है कि सरकार का ये डिसीजन सही है और इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कर्नल देवानंद साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि वो इन्फेंट्री के सीओ रह चुके हैं, मैं समझा दिया है ग्राउंड रियलिटी वहां की क्या है। अब मोराल की बात करते हैं भाई। पहले बात करते हैं फौज की मोराल की, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनकी, दोनों की मोराल की बात करेंगे। भाई, आपको मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल ही नहीं, केवल मेरे साथ में जितने भी लोग आए थे, क्योंकि हम शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स थे, हम ओटीए, हम तो खैर ऑफिसर थे, वो अलग बात है, ये जवान है। लेकिन हम जब आए थे, हम एक देशभक्ति की भावना दिल में थी, इसी के लिए तो 5 साल का तजुर्बा करने आए थे कि हम तजुर्बा ले लेते हैं फौज का। उसके बाद फौज आपको प्रिपेयर कर देगी, आपको इक्विप कर देगी, आप बाहर जाके कोई भी चैलेंज आप देख सकते हैं। तो हमारे लिए नौकरी नहीं थी, हमारे लिए वो एक तरीका था, एक जिंदगी जीने का, जो हमने जिया, हमने देखा। लेकिन अगर वही शॉर्ट सर्विस जो आज की तारीख में 10 साल का हो गया है, एक्सटेंडेबल बाय 4 इयर्स, मतलब 14 साल का तकरीबन, तो मैं नहीं आता। मैं पर्सनली तो खैर आता नहीं, और मेरे साथ वाले भी बहुत लोग हैं जो नहीं आते। हम आए थे केवल 5 साल का तजुर्बा लेने के लिए। उसी तरीके से आप इजराइल, सिंगापुर, कोरिया आप देख लीजिए, वहां पे तो कंपल्सरी है मिलिट्री में आना। अमेरिका में केवल कॉर्पोरेट में नहीं, हॉलीवुड में भी एल्विस प्रेस्ली भी यूएस आर्मी में थे, वो की सोल्जर थे। क्लिंट ईस्टवुड हॉलीवुड में थे, वो सोल्जर थे, ऑफिसर रैंक के नहीं थे। तो अब बात करते हैं मोराल की, क्योंकि मोराल, मनोबल ऊंचा है, इसी के लिए ही ये लोग भी जानते हैं कि ये लोग केवल 4 साल के लिए सोल्जर रैंक के लिए आ रहे हैं, और ये पूरा जोश, जज्बा, भावना लेकर आएंगे। अब बात करते हैं दूसरे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनकी मोराल की। मैं तो कह रहा हूं कि उनको तैयारी करने का और मौका मिलेगा, वो लोग और अच्छी तैयारी करेंगे, क्योंकि वो जब देखेंगे कि उनके साथी कम से कम फौज में चले गए और वो अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं किसी इम्तिहान की, तो वो और जोर शोर से तैयारी करेंगे। तो उनका मनोबल तो नीचे नहीं होगा, मनोबल केवल ऊपर ही होगा, दोनों फौज का भी और उन विद्यार्थियों का भी। तो इससे बहुत फायदा मैं देख रहा हूं। अब शुरुआत करते हैं कांस्टेंट की, चेंज की। भाई, बदलाव किसी को पसंद नहीं होता। जब बदलाव आता है हर कोई रेस्ट करता है। आप अपने घर की बेडरूम की देख लीजिए, आप घर के ड्राइंग रूम की देख लीजिए, आप डाइनिंग टेबल की सेटिंग आप बदली कर दिए, आप डाइनिंग या सोफे की सेटिंग आप बदली कर दिए, आपको मंजूर नहीं होगा कि घर वालों ने कैसे सेटिंग बदली करी, मगर आपको आदत डालनी पड़ेगी। ये मोबाइल जब आए थे तो हमें मोबाइल से भी बहुत वो था कि नहीं, आपत्ति थी। आज की तारीख में मोबाइल को एक घर पे छोड़ दे और काम के लिए चले जाए, जान निकल जाएगी उसकी। तो वो जो एप्रीहेंशन होता है, वो जो रेजिस्टेंस होती है टू चेंज, वो बहुत नेचुरल है, वो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन इस नए मुद्दे से बहुत फायदा होने वाला है। मैं तो ये देख रहा हूँ, फौज का भी, देश का भी, एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी। अब लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े नाम दे दिए, अग्निपथ और ये वो। जी हाँ, नाम से बहुत कुछ होता है, जोश बढ़ता है, और ये यंग होंगे, ये 20 साल की उम्र से कम होंगे, तो स्पोर्ट्स में भी अच्छे होंगे, और इनका जोश, इनका मोराल, मनोबल ऊंचा रहेगा। और जब ये फौज छोड़ के बाहर जाएंगे, आप मेडिसिन कर लीजिए,
आपको 4 साल लगेंगे। आप लॉ कर लीजिए, आपको 5 साल लगेंगे। आप BDS डेंटिस्ट्री कर लीजिए, आपको 4 साल लगेंगे। आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, 4 साल वैसे ही लगेंगे। आप कुछ भी आप तैयारी कर लीजिए। तो एक तरीके से ये आपकी एजुकेशन भी हो गई, फौज आपको तनख्वाह भी देगी, आपको सिखाएगी भी, आपकी स्किल सेट भी दिखाएगी, और आपके बाहर जो एम्प्लॉयबिलिटी का रेशियो होएगा वो भी बहुत कई ज्यादा होएगा मैडम। बिल्कुल शेख साहब, बहुत सही बात आपने कही है कि ठीक है, बदलाव जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन बदलाव के अच्छे और बुरे जो भी पहलू हैं वो तो बाद में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसको पहले आप एक्सेप्ट कीजिए, अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कीजिए, तो बाद में ये चीजें अच्छी भी होगी। विजय शाह, आवाज मिल रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। बिल्कुल विजय शाह, जिस तरह से बात हो रही थी कि देखिए लोगों को लग रहा है कि अगर जो भारतीय सेना में जाना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 साल, लेकिन मेरे पास इस वक्त कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं, सभी ये कह रहे हैं 4 साल बहुत होते हैं, जिसका जिक्र आपने भी कहा कि हम तो उस पैशन को लेना चाह रहे हैं, हम भारतीय सेना में जाना चाह रहे हैं, वो वर्दी हमारे शरीर पर आए, हम उसको जीना चाहते हैं। ऐसे में युवाओं के लिए ये ट्रेनिंग, और खास तौर पर के लिए भी कहा गया कि जो पेंशन थे भारतीय फौज को, इसका बोझ सहना पड़ता था, बहुत सारी ऐसी बातें थी, उसको लेकर ये इस वक्त की डिमांड है, और साथ ही ग्लोबली इंटरनेशनली जो इस वक्त स्थितियां बन रही है उस लिहाज से भी सेना में रिफॉर्म्स जरूरी था, जो कि इस रिफॉर्म के बाद काफी मायने रखता है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन देखिए आप एजुकेशन लेंगे तो 4 साल बहुत हैं, और कहीं पे भी फिट बैठ जाएंगे आप कहीं पे भी आपकी ग्रूमिंग, आपका डील डॉल, आपका रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल सब बिल्कुल एकदम दुरुस्त रहेगा। तो मैं तो खुद ही पर्सनली बहुत इस ज्यादा फेवर में हूँ। हम एज ऑफिसर्स तो आते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन करने के लिए, भाई एयरमैन, सेलर, जवान क्यों नहीं। तो उस तरीके से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और बाकी जितने स्पीकर हैं, डॉक्टर पांडे साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, शेख साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो बिल्कुल इसमें हमको इसका स्वागत करना चाहिए, हमको ऐसी स्कीम लानी चाहिए, और ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक बदलाव है जो हमको स्वीकार करना चाहिए, और हमको देखना चाहिए पॉजिटिवली कि बहुत सुधार होने वाला है इससे।